आज के टॉपिक ऑफ द डे में हम पढ़ेंगे नमक आंदोलन। और नमक आंदोलन का सबसे पहला पॉइंट अभी मैंने तुम्हें समझाई कि नमक आंदोलन क्या था। नमक आंदोलन भारत में, अरे अंग्रेजों ने कहा था ना कि सब कुछ भाई अंग्रेज ही बनाएंगे और इंडिया को सिर्फ उपभोक्ता बनना है। क्लियर है? उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर। ठीक है, अच्छा भाई बताओ जरा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आए थे इंडिया में? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिखा रहे कि तुम्हें सारे एक्ट 2002। अच्छा 2002 जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी आता 2002 में। अतिन और आशीष क्या करता नहीं। अच्छा बोलोगे, अच्छा एक हिंट दे, बातें मत करो, बातें मत करो। इस वाले मंडे से मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, ठीक है? भयंकरी सीन हो रखे हैं, खतरनाक, पारा बहुत हाई हो रखे हैं, मैं पेल दूंगा एक को, ठीक है? क्या कहा मैंने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक हिंट दे रहा हूँ, अगर तुम बता सकते हो कि उसी समय उसी वर्ष क्या आया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया था। बताओ जरा, अगर बता सकते हो। 1992। अच्छा भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1986। कॉपी का कोना पकड़ो, लिखो, जिसे कहते हैं हिंदी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अरे भाई हम किसी दुकान में जाते हैं और हमें कोई सामान, हम पूरी दुकान के कपड़े खरीदने गए, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो किसी की शादी है और वो अपने कपड़े लहंगे लूंगे खरीदने गई वो लड़की, वो पूरी दुकान के कपड़े खरीद देती है, मतलब पूरे दिखवा देती है इसकी, मुझे ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, अंकल वो वाला, अंकल वो वाला, और बाद में कह रहे कि मुझे कोई पसंद है, तो वो अंकल उसे गाली देगा? नहीं देगा भाई, वो उपभोक्ता है और उसका अधिकार है, ठीक है? वही कहा गया 1986 में। और क्या कहा गया कि उसकी मर्जी है भाई, वो जिसे खरीदे, जिसे ना खरीदे, और ना भी खरीदे कोई बात नहीं, उसका अधिकार है। अब ऐसा नहीं कि वो दुकानदार उसे मार रहा है, पीट रहा है, उसे गाली दे रहा है कि तूने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। कोई भी दुकानदार कहता भी सुना देता है ना, साला पूरा टाइम वेस्ट कर दिया और कुछ खरीदा नहीं, ठीक है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और 1986 में ही आता हमारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। भाई अरे तुम्हें सारे एक्ट लिखाए थे, नहीं लिखाए थे? कहा था कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अरे जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1984, सारे तो पढ़ाया था। जैव विविधता अधिनियम 2002, अरे IT अधिनियम 2000 में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला, सब भूले जाओ तुमने कहा याद रखो करो यार, ठीक है? तो नमक आंदोलन के बारे में, हाँ तो मैंने क्या कहा, नमक पहले ये था कि सब अंग्रेज ही बनाएंगे भाई, इंडिया नहीं करेगा कुछ भी, तो सिर्फ तुम्हें कंज्यूमर बनना है ताकि अंग्रेजों को प्रॉफिट हो। तो नमक में भी यही था कि नमक हम बनाएंगे, तुम सिर्फ कंज्यूमर हो। क्लियर है? लेकिन गांधी ने कहा कि भारत की ही तटरेखा वाले जो राज्य है यहाँ पर अता मात्रा में नमक पाया जा रहा है, तो क्यों ना बनाए हमको, जब नमक बनाने में ज़्यादा प्रोसेस भी रही है। क्या होती है इसकी प्रोसेस? उसे जमा करना पड़ता है कुछ जालीदार कपड़े में ऐसे रख के, वो बाद में सेट हो जाता है, तब मैन्युफैक्चर होता है मशीन में, प्योरीफाइड, ठीक है? तो यहाँ पे गांधी जी ने उसी नमक के आंदोलन को तोड़ने, नमक आंदोलन इसी लिखा गया, इसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? कि पहला पॉइंट, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? पहला पॉइंट, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मार्कर खत्म हो, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, पहला पॉइंट, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा कह रहे हैं कि इसे कब शुरुआत किया गया, कब शुरू हुई इसकी, है? तो यहाँ पे लिखना, इस आंदोलन के लिए एक डिस्टेंस होता है। गांधी जी अपने बिल्कुल जोश में साबरमती आश्रम है ना भाई, अरे सीधे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है, 1915 में बनता है, ठीक है? 1915-16 में बनता है साबरमती आश्रम गांधी जी का, ठीक? तो साबरमती से गांधी जी बिल्कुल जोश में उठ गए और उनके साथ उनके 78 जो उनके समर्थक थे, ठीक है, जो गांधी जी को मानते थे, और वो लोग भी चल दिए गांधी के साथ। कहाँ कि हम नमक बनाने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अरे नमक बनाने के लिए तो यहाँ जाना पड़ेगा ना, समुद्र के किनारे। क्लियर है? तो साबरमती गुजरात के यहाँ बीच में पड़ रहे थे और हमें जाना है यहाँ किनारे पे, दांडी एक जगह पड़ती समुद्र के तट पे। तो गांधी जी बिल्कुल जोश में उठ गए साबरमती से और चल दिए पैदल यात्रा। कहाँ के लिए? दांडी के लिए। तो यहाँ पे लिखना है कि इसकी शुरुआत, ठीक है? मार्कर लिख नहीं रहा भाई, तो यहाँ पे सब ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी सब सुनो क्या बोला जा रहा है, ठीक है? तो गांधी जी इस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं, लिखना 12 अप्रैल की डेट है, 12 अप्रैल 1930 को शुरू हो रहा है भाई, ठीक है? 12 मार्च करना, सॉरी, ठीक है? अप्रैल में तो ये शुरू हो जाता है ना, पहुँच के 12 मार्च से शुरू हो रहा है आंदोलन, और 1930, ठीक है? 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन को शुरू करने के लिए गांधी जी उठ पड़ते हैं। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? अरे साबरमती आश्रम है ना गांधी जी का, साबरमती से कहाँ के लिए? अरे साबरमती से दांडी के लिए, दांडी उस जगह का नाम है, दांडी के लिए चल दिए। क्लियर है? तो गांधी जी की एक लंबी यात्रा होगी ना भाई, और कितनी लंबी ये भी पूछा जाता है भाई कि कितने दिन लगे उन्हें यहाँ से वहाँ जाने में, क्योंकि पैदल था ना उस समय, गाड़ी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पैदल यात्रा थी।
तो फिर एग्जामिनर पूछते हैं कि कितने दिनों में उन्होंने यात्रा तय की और इतने दिनों में की तो कितनी लंबी डिस्टेंस को कवर किया उन्होंने, सब पूछता है वो। क्लियर है? तो यहाँ पर पहला पॉइंट कि हमने कहा कि उसे सविनय अवज्ञा के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में साबरमती से दांडी के लिए यात्रा निकाली गई। क्लियर है? अब क्या होता है दूसरा पॉइंट कि इसमें 78 और अनुयायी कहा जाता है उन्हें, अनुयायी, ठीक है, या समर्थक कुछ भी लिखो। 78 अनुयायियों ने भाग लिया। अब फिर तुम उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो तुमने देखा होगा कि उत्तराखंड से भी 3 लोग इसमें शामिल होते नहीं होते? होते हैं, ठीक है। कौन कौन से लोग होते हैं? खड़क बहादुर, खड़कवीर बहादुर, ठीक है, एक बहरादुर दुलिया, ज्योतिराम कांडवाल, ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल बोलो या कांडपाल है, ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल। तो 3 लोग, जिसे पता है ठीक है भाई, जिसे नहीं पता तो कोने भैया भी लिख लो। इन 78 में वो 3 लोग भी शामिल है जो गांधी जी के समर्थक थे और गांधी जी के साथ चल दिए साबरमती से दांडी के लिए कि हम भी आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में। क्लियर है? ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें 78 अनुयायी थे। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है आयोग कि कितने दिन लगे भाई उसने, तो यहाँ पे 24 दिनों की यात्रा थी, 24 दिनों की यात्रा। और लिख देना 24 दिनों में लिखना, चलो 24 दिनों में 24 के आगे फिर 0 लगा देना, 240 मील लगभग। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी को 24 दिन लग गए भाई इस यात्रा को करने में। 24 दिन में पहुंचे वो साबरमती से दांडी और कितनी डिस्टेंस कवर की उन्होंने? 240 मील, और 1 मील होता है 1600 मीटर के लगभग बराबर, ठीक है। तभी तो कहता सारा फौज में 1 मील नहीं दौड़ पाया, सांस फूल गई इसकी है, कहते ना 1 मील नहीं दौड़ पाया। अरविंदर सिंह ने एक गाना सुना है, दौड़ नहीं सकी केवल 1 मील, नहीं सुना है? तुम तो यो हनी सिंह और बादशाह वाले हो ना? हाँ, तुम कहाँ सुनना है? अरे अरिजीत सिंह वाले हो तुम? अरिजीत सिंह ठीक है, अरिजीत सिंह वाला, हाँ तुझे तो अरिजीत सिंह वाला ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलो। क्या कहा? 24 दिनों में 240 मील की यात्रा तय की और इनके साथ इनके 78 अनुयायी थे भाई, और इन्होंने साबरमती से दांडी के लिए अपनी यात्रा निकाली। क्लियर है? अब यहाँ पर जो इनकी यात्रा थी, इस यात्रा का कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखना कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, अरे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी की इस यात्रा की तुलना किसी को पता है कहाँ की जाती है, किससे की जाती है? वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई फेमस पर्सनैलिटी है, और एक नहीं 2 से की है भाई, अलग अलग जगह, एक फ्रांस का और एक इटली का। ठीक है, तो लिखना सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है भाई। नेपोलियन की पेरिस यात्रा, अरे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भाई? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ठीक है, जिसे हमने कहा था विसेंट स्मिथ, एक अंग्रेजी राइटर था जिसने क्या किया, अरे जिसने क्या किया, जिसने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में उसने क्या लिख दिया कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। क्लियर है भाई? और वैसे यहाँ पर कह रहे हम कि यहाँ नेपोलियन की पेरिस यात्रा, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की इस यात्रा की तुलना किससे की है भाई? एक तो नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है, नेपोलियन की पेरिस यात्रा, और दूसरा लिखना मुसोलिनी, दूसरा है मुसोलिनी की रोम यात्रा। रोम किसकी राजधानी है भाई? इटली, ठीक है, इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक तो नेपोलियन की यात्रा है जो पेरिस यात्रा, उससे कंपेयर किया है, और दूसरा मुसोलिनी की यात्रा जो रोम की यात्रा थी, इससे कंपेयर किया है, और दोनों ही पॉइंट खास है भाई। क्लियर है? रख लोगे किसने किया तुलना? सुभाष चंद्र बोस ने कहा ऐसा। और सुभाष चंद्र बोस का योगदान तुम्हें पता है, अपने में बहुत बड़ा योगदान है। 1897 काटाकुड़ी ईसा में उनका जन्म हो रहा है। 1945 में से कहा जाता है उनकी मृत्यु हो जाती है। 1939 में उन्होंने क्या किया? अरे फॉरवर्ड ब्लॉक एक नई पार्टी बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनका थोड़ा मनमुटाव हो गया था। 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते हैं, और वहाँ पर तुमने सुना होगा कि पट्टाभी सीतारामैया एक नाम था जिसका समर्थन में गांधी जी थे, वो तो हार जाता है और सुभाष चंद्र बोस जी जाता है। तो यहाँ पे गांधी जी का बिल्कुल मन रूठ जाता है, क्योंकि उसके सपोर्ट में गांधी जी थे। गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, बल्कि मेरी हार है। ठीक है, और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा सा मन सैड हो जाता है कि गांधी जी मेरे से नाराज हो गए, क्योंकि गांधी लीडर थे ना भाई, गांधी उस समय सबके आदर्श थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक है भाई, तुम ही रखो अपनी कांग्रेस पार्टी और तुम ही रखो अपना अध्यक्ष का पद, हम तो चल दिए। और उन्होंने बनाई थी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक। क्लियर है? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 में, और
और उसके बाद तुम्हें पता है 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी, कहाँ पे, सिंगापुर में, ठीक है। और तब वहीं से उन्होंने नारा दिया था कि चलो दिल्ली भाई, ठीक। तो पूरी समझ, अगर तुम्हें याद है तो नहीं है, चलो आगे चलते हैं। तो ये दो यात्राओं से कंपेयर किया गया है। अच्छा भाई, यहाँ पर एक खास पॉइंट कि इस यात्रा के दौरान, अरे जब ये यात्रा हो रही थी, जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था, तो इस आंदोलन में अंग्रेजों ने रोकने की ट्राई तो करना ही था। अरे धड़साना एक जगह पड़ती है गुजरात में, धड़साना, और यहाँ पे अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया, रोको भाई इस यात्रा को, लाठीचार्ज कर दिया। और इस लाठीचार्ज में एक अंग्रेजी पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार था वो, एक अंग्रेजी पत्रकार था, मतलब रिपोर्टर, और उस गांधी जी के सपोर्ट में वो न्यूज छाप रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कि इस आंदोलन में गांधी जी का, सेकंड बैच पे सुनिए जी, अच्छा अब आगे, इस आंदोलन में गांधी जी का समर्थन या सपोर्ट, हाँ भाई तुम तो मालिक हो, तुम्हारी कुर्सी नहीं होंगी, प्रणाम दोगे, कुर्सी मतलब भाई ने ये वाला स्टूल में दे दो, जरूरत पड़ेगी तो ये ना दे दो, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि गांधी का समर्थन किसने किया? अरे कौन सा रिपोर्टर था भाई, सौरभ, जिस नमक आंदोलन के समय गांधी जी का समर्थन किया, अरे ऑप्शन में बता दो, ठीक है, वेब मिलर, हाँ बता देंगे भाई, सेकंड बैच वाले बता देंगे, ठीक है। वेब मिलर नाम है उसका, ठीक है भाई, वेब मिलर नाम है। और ये क्या कर रहा है, ये गांधी के सपोर्ट में न्यूज छाप रहे हैं भाई, क्लियर है। जबकि वहाँ अंग्रेज गांधी के रोकने का प्रयास कर रहे हैं गांधी जी को, और ये गांधी के सपोर्ट में ही न्यूज छाप रहे हैं, वेब मिलर नाम है इसका, क्लियर है। तो 1930 में हुए नमक आंदोलन के विरोध में अंग्रेजों ने लाठी बरसाई, किंतु एक अंग्रेजी पत्रकार जिसका नाम वेब मिलर है, ये गांधी जी के सपोर्ट में था, क्लियर है, आया समझ में, ठीक। अगला पॉइंट कि गांधी जी ने तो गुजरात में चलाया आंदोलन, और गांधी जी सबका वो था ना, एक आइडल बोला जाता है, जैसे आदर्श आइडल, क्लियर है। और यही आंदोलन दक्षिण भारत में भी तो चलाना था भाई, अरे चलाना था, नहीं चलाना था। तो तब कहा जाता है कि नमक आंदोलन को दक्षिण भारत में चलाने का श्रेय किसे जाता है, कि कौन वो व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत में नमक आंदोलन चलाया भाई। और अच्छा मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, अब बताओ कौन थे जरा, अरे जिसके नाम पे ये पड़े है राजाजी नेशनल पार्क, राजगोपालाचार्य। तो लिखना दक्षिण भारत में नमक आंदोलन। अच्छा भाई अतिन बताना जरा मुझे, झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? झंडा सत्याग्रह बहुत बढ़िया है, गुड। पुराने बोर्डों में, पुराने क्या परसों का ही पेपर था, पेपर देखते रहो बेटा, पेपर से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्लियर है। पेपरों में काफ़ी टाइम लगे, पूरे हफ्ते में एक ही पेपर बन पा रहा है। जीएस के क्वेश्चन बिल्कुल चुने डाले उसमें, क्लियर है। डिक्टो नहीं आएगा, ये नहीं कह रहा मैं कि डिक्टो उससे सेम छाप देगा वो, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, घुमा के दे देगा। तो पेपर देख के जाना एक बार, पेपर उसमें, ठीक है, पेपर को देख के पेपर में जाना भाई, क्लियर है, ठीक है। तो मैंने कहा कि दक्षिण भारत में नमक आंदोलन चलाया, अरे किसने चलाया भाई? सी राजगोपालाचार्य ने चलाया भाई, क्लियर है। अच्छा भाई इनके बारे में कहा जाता है, एक चीज याद रखना, अब एक बात ऑथेंटिक है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट क्या कहा जाता है कि सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, क्लियर है। अंतिम गवर्नर जनरल यही थे, क्लियर है। इनके बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत में हिंदी को लागू करने के विरोध में थे, क्लियर है। ये नहीं चाहते थे कि दक्षिण भारत में हिंदी चले, तो इसीलिए तो दक्षिण भारत के राज्यों की क्या है, अपनी लोकल लैंग्वेज है ना उनकी, किसी की इंग्लिश है, किसी की अपनी लोकल लैंग्वेज है, मतलब हिंदी तो वहाँ के लोगों को आती भी नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र 2% लोग, क्लियर है। तो ये नाम ऐसा कहा था, अभी ऑथेंटिक कितनी ऑथेंटिक है ये मैं श्योर नहीं हूँ कितनी, लेकिन ऐसा कहा था सी राजगोपालाचार्य दक्षिण भारत में हिंदी को लागू करने के विरोध में थे, क्लियर है। तो हमने नमक आंदोलन के बारे में पढ़ा, इसी को सविनय अवज्ञा के नाम से जाना जाता है, और ये 1930 में होता है, 12 मार्च 1930 को आंदोलन शुरू होता है, साबरमती से डांडी के लिए जाते हैं। और यहाँ पे अंत में लिखना, अच्छा बीच में डेट छूट गई इसकी, तो यहीं पे कहीं यही लिख लो कि डांडी में 5 अप्रैल को पहुंचकर 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू कर दिया, मतलब अब नमक बनाने की प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी, क्लियर है। अरे 5 अप्रैल को पहुंचे होंगे शाम तक, ठीक है, सायंकाल तक, और 6 अप्रैल को उन्होंने कहा सुबह से चलो भाई अब से हम जिस काम के लिए आए थे वो काम करेंगे भाई, क्लियर है। अरे आया समझ में? नहीं आया? ये नमक आंदोलन तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक उठा दिया, गोलमेज सम्मेलन हो गया,
2-3 टॉपिक तो हो ही गए तुम्हारे खुद से, ठीक है। तो आज के टॉपिक ऑफ द डे में हमने नमक आंदोलन का समझ लिया। अच्छा, नमक आंदोलन 2 चरण में चलता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था ना कि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। अरे होते हैं, 1930 में होते हैं, 1931 में होते हैं, 1932 में होते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं? नहीं जाते हैं। दूसरे गोलमेज में जाते हैं गांधी जी, और गांधी जी की वहाँ बेइज्जती होती, इंसल्ट होती ना, अर्धनग्न फकीर वगैरह वगैरह, और उसकी बात नहीं मानी जाती। तो गांधी जब वापस आते तो क्या कहते हैं कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूँ, लेकिन देश की इज्जत में मैंने पट्टा नहीं लगने दिया, क्लियर है भाई, दाग नहीं लगने दिया मतलब। और फिर जब वो वापस आता है 1932 में, तो फिर दोबारा चलाता है नमक आंदोलन, क्लियर है। क्योंकि जब 1931 में यहाँ से गए थे ब्रिटेन, तो यही बात मान कर गए थे कि हाँ नमक आंदोलन में रोकता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि इरविन के साथ। अरे गांधी इरविन समझौता होता है नहीं होता है? होता है ना, 1931 में होता है। तभी तो गांधी जी मान के वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई मैं स्टॉप करता हूँ। लेकिन फिर वहाँ बात नहीं बनती, वापस आते हैं और दोबारा से कहते हैं कि चलो फिर से नमक आंदोलन शुरू करो, क्लियर है। तो यहाँ देखना 1932 में पुनः शुरू, 1932 में पुनः शुरू होता है, और लास्ट में ये 1933 या 34 में ये पूर्णतः खत्म होता है, और दूसरी बार 1932 में, क्लियर है। तो ये तो तुम्हारा